कभी सोचा है कि ऐसे गांव के बारे में जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम जाती है, एकदम सन्नाटा। हम बात कर रहे हैं खांडवा गांव की, जहां शाम के 7 बजना मतलब हर दरवाजे पर ताला लग जाना। यहां एक नियम है और उसे तोड़ने का मतलब सिर्फ एक ही है, मौत। तो चलिए इस कहानी के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। हर शाम खांडवा की गलियों में यही आवाज गूंजती है। और ये कोई आम घोषणा नहीं, ये एक चेतावनी है, एक डेडलाइन, जिसके बाद इस गांव की सड़कें इंसानों के लिए नहीं रहती। डर इतना है, इतना गहरा है कि हर कोई 7 बजने से एक पल पहले भी अपने घरों में कैद हो जाना चाहता है। और ये नियम बहुत सख्त है। जैसे ही 7 बजने वाले होते हैं, देव और उसके पिता राणा घर की एक एक खिड़की, एक एक दरवाजे को कसकर बंद करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे खौफ में एक साथ अपनी सांस रोक लेता है। अब देव पूछता है कि भाई, जब खिड़कियां बंद हो ही गई हैं तो इन पर्दों की क्या जरूरत है? और उसके पिता जो जवाब देते हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। राणा कहते हैं, बेटा, ये पर्दे उनसे छिपने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें उन्हें देखने से रोकने के लिए हैं। मतलब उनसे बात करने से या उनके बहकावे में आने से खुद को रोकने के लिए। साफ है कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं है, वो आपकी सोच पर भी हमला कर सकता है। और ठीक यहीं कहानी में सबसे बड़ा, सबसे डरावना मोड़ आता है। पर्दे लगाते हुए देव को खिड़की के बाहर अपनी मां दिखाई देती है। हाँ, वही मां जिसे वो आज तक मरा हुआ मानता था। ये एक ऐसा पल था जो देव के लिए डर, हैरानी और उलझन की सारी हदें पार कर गया। अब सोचिए देव की हालत। वो 2 सच्चाइयों के बीच फंस गया है। बाहर खिड़की पर खड़ी उसकी मां कह रही है, मैं जिंदा हूं, तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। और अंदर उसका पिता चीख रहा है, तुम्हारी मां मर चुकी है, उसकी एक मत सुनना। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? बाहर खड़ी वो औरत, जो बिल्कुल देव की मां जैसी दिख रही थी, उसे बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वो कहती है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले कि देव कुछ समझ पाता या कोई फैसला ले पाता, उसके पिता राणा अचानक से घर की लाइट बंद कर देते हैं और उसे खींचकर एक कमरे में छिपा देते हैं। अगली सुबह जब रात का खौफ छट जाता है और सूरज निकल आता है, राणा अपने पीटे देव को गांव के बाहर ले जाते हैं। अब वक्त आ गया था उसे वो सच बताने का, जो उस रात हुआ था, जिस रात देव ने अपनी मां को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। राणा बताते हैं कि उस रात वो लोग शहर से लौट रहे थे और गांव पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज गए। अंधेरा था तो वो सूरज निकलने तक झाड़ियों में छिप गए। तभी देव की मां को पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मदद के लिए जैसे ही बाहर निकली, उन बाशिंदों ने उन्हें घेर लिया। और राणा एक पुरानी बस में छिपे बेबसी से ये सब कुछ देखते रह गए। तो सवाल उठता है, ये बाशिंदे हैं कौन? ये दरअसल उसी गांव के लोगों की आत्माएं हैं जिनकी किसी हादसे में मौत हो गई थी। अब वो बेचैन आत्माएं शाम 7 बजे के बाद गांव में भटकती हैं और बाहर जो भी मिल जाए उसका शिकार करती हैं। इसका मतलब जिसे देव ने रात में देखा था वो उसकी मां नहीं, बल्कि उसकी मां की आत्मा थी, जो अब उन्हीं बाशिंदों में से एक बन चुकी है। पिता की कहानी सुनने में बहुत दुखद थी, पर उसमें एक बहुत बड़ा झोल था, एक कमी थी। और गांव का ही एक आदमी, बब्बन, जो किसी बात को इतनी आसानी से नहीं मानता, वो एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो पूरी कहानी पर ही शक पैदा कर देता है। बब्बन देव के सामने यही सवाल रखता है कि भाई, अगर बाशिंदे बाहर मौजूद हर किसी को मार देते हैं तो उस रात देव की मां तो मारी गई, लेकिन उसके पिता राणा, वो कैसे बच गए? ये सवाल देव के दिमाग में अटक जाता है और कहानी एक दुखद याद से बदलकर एक अनसुलझा रहस्य बन जाती है। तो अब कहानी का सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, पिता को क्यों बख्श दिया गया? इसका मतलब साफ है कि खांडवा में जिंदा बचने का असली राज सिर्फ दरवाजे बंद करना नहीं है, कुछ और है। तो वो राज क्या है? अब इस सवाल ने देव को बेचैन कर दिया। उसी शाम वो बब्बन का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया, जो उसी पुरानी बस के पास था। और एक बार फिर शाम के 7 बजे का घंटा बजा और माहौल में वही खौफ, वही दहशत लौट आई। लेकिन इस बार जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। देव की मां की आत्मा फिर से आई और बब्बन को बाहर बुलाने लगी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि बब्बन का दरवाजा खुला था, लेकिन फिर भी वो आत्मा अंदर नहीं आ पा रही थी। वो बस दहलीज पर ही रुक गई थी। बब्बन उसे अंदर आने के लिए उकसाता रहा, अंदर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन आत्मा बार बार उससे ही बाहर आने को कहती रही, नहीं, तुम बाहर आओ।
ये एकदम साफ था कि कोई अनदेखी शक्ति, कोई नियम था जो उसे घर के अंदर आने से रोक रहा था। और फिर बब्बन ने उस रहस्य से पर्दा उठाया। उसने बताया कि उस रात के बाद उसने उस पुरानी बस की तलाशी ली थी, ये जानने के लिए कि राणा आखिर बच कैसे गया। और उसे वहां एक चीज मिली जिसने राणा की जान बचाई थी, एक रुद्राक्ष की माला। तो खांडवा में बचने का असली नियम सिर्फ डर कर छिपना नहीं था, बल्कि एक विश्वास था, रुद्राक्ष का सुरक्षा कवच। बाशिंदे उस दहलीज को पार नहीं कर सकते जहां रुद्राक्ष की माला लटकी हो। ये वो सच्चाई थी जिसे राणा ने अपने बेटे से छिपाया, शायद उस रात के अपनी बेबसी पर शर्मिंदगी की वजह से। तो देव को अपने पिता के बचने का राज तो मालूम चल गया। और ये कहानी हमें बताती है कि डर से बचने के नियम हमेशा उतने सीधे नहीं होते जितने वो लगते हैं। कभी कभी असली सुरक्षा छिपे हुए सच और विश्वास में होती है। लेकिन ये एक और भी गहरा सवाल खड़ा करती है, आखिर ये बाशिंदे मरने से पहले कौन थे? और ऐसी क्या वजह है कि उनकी आत्माएं आज भी खांडवा गांव में ही कैद हैं? शायद इस गांव का असली रहस्य भूतों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में छिपा है जिन्हें कभी सुनाया ही नहीं गया।